सोनिया, क्या हुआ तेरे साथ? और तू रो क्यों रही है? और ये तेरा हुलिया? सबा मैं... अच्छा अंदर आ। क्या बात है? क्या बात है सोनिया? बोलो ना, हुआ क्या? सबा, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। क्या कह रही है तू? ऐसा क्या हुआ तेरे साथ? क्या बताऊं सबा, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। तेरे साथ ये सब कुछ होता रहा और तूने मुझे बताना भी गवारा ना समझा। उसने मुझे ज़बान खोलने की सूरत में रुसवाई की धमकी दी थी। अच्छा अभी तू अपना हुलिया दुरुस्त कर और घर जा, और हाँ अम्मी को कुछ ना कहना। नहीं, अम्मी ये सब सुनेंगी तो जीते जी मर जाएंगी। तू फिक्र ना कर, मैं कल घर आती हूँ और बैठ के कुछ सोचते हैं। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता था कि जिस शख्स ने सोनिया पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े हैं उसे उसकी दोस्त सबा बहुत अच्छी तरीके से जानती है। आखिर वो शख्स कौन था जिसने सोनिया पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए थे? ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से सोनिया चुपचाप उसके जुल्म और सितम सहे जा रही थी? क्या सोनिया का उस शख्स से कोई ताल्लुक था या नहीं? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? आंटी सोनिया घर पे है? बेटा वो अपने कमरे में है। बेटा मुझे तुमसे एक बात कहनी है। पूछिए, क्या बात है? बेटा मैं देख रही हूँ कुछ दिन से सोनिया बहुत खामोश और चुपचाप रहने लगी है। आपने बात की थी सोनिया से? हाँ, मुझे तो कुछ नहीं बता रही। कल से उसने कुछ खाया भी नहीं। बेटा तुम ही पूछो। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं पूछूंगी उससे। तेरी इस तब्दीली को आंटी ने भी महसूस किया है। मुझ में हिम्मत नहीं है अब उनको कुछ बताने की, और अगर हिम्मत कर भी लूं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी ये सब। आखिर कब तक चुपचाप ये सब बर्दाश्त करोगी? देख सोनिया, तेरी खामोशी एक दिन तेरी शिकस्त बन जाएगी। हमें उनके खिलाफ कुछ ना कुछ करना चाहिए। किसको बताऊं? कौन है आजकल के दौर में जो मेरा हमदर्द बनेगा और मुझे इस जुल्म से निजात दिलाएगा? अगर तू कहे तो नदीम भाई से बात करो, उनकी पुलिस में काफी जान पहचान है। नहीं, घर में पुलिस आएगी, इस तरह मोहल्ले में मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। एक रास्ता और है, अगर तू कहे तो उससे बात करती हूँ। किससे? है एक हमदर्द जिसका काम ही माशरे से बुराई और जुराइम का खात्मा करना है। जी नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर आ चुके हम लोग लोकेशन पे। देख सकते हैं नाज़रीन, यहाँ से भागना शुरू हुए ये सारे। ये देख सकते हैं मुस्तकिल अंदर से जो है पुलिस मुकाबले की इस वक्त हमें आवाज आ रही है। देख सकते हैं फायर यहाँ से और हुआ है मुस्तकिल, और इन लोगों फायर इन्होंने करना शुरू किया। ये जंग तू अकेले नहीं लड़ेगी, मैं भी तेरे साथ हूँ। लेकिन सबा, अम्मा को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। टीवी पर मेरा प्रोग्राम चला तो मैं तो दुनिया के आगे बेइज्जत और रुस्वा हो जाऊंगी। अगर वो हमें तहफ्फुज और रुस्वा ना होने की गारंटी देते हैं तो बात करने में हर्ज ही क्या है? तुम्हारे पास टारगेट टीम का कांटेक्ट नंबर है? वो तो हम आज न्यूज के ऑफिस से भी ले सकते हैं। लेकिन सबा, अगर उन लोगों को जरा भी भनक पड़ गई ना तो वो तो मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। तू बिला वजह डर रही है, वो इसी तेरे डर का तो फायदा उठा रहे हैं। लेकिन सबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर तू इसी तरह डरती रही ना तो तू कुछ भी नहीं कर पाएगी।
अच्छा मुझे 1-2 दिन सोचने का मौका तो दो। अगर तू चाहती है कि वो तुझे दुनिया के सामने बेइज्जत तो रुस्वा कर दे तो ठीक है, चुपचाप उनकी सारी बातें मानती रहे। अच्छा ना, मैं तैयार हूँ। बस तुझे हिम्मत से काम लेना होगा। अच्छा मैं चलती हूँ, तो अपना ख्याल रखना। अम्मा को क्या कहोगी? कह दूंगी कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। अपना ख्याल रखना। आज सोनिया की दोस्त सबा ने उसका इस जंग में साथ देने का ना सिर्फ वादा किया बल्कि उसे इस बात का यकीन दिलाया कि वो उसके साथ आखिरी लम्हात तक मौजूद रहेगी। सबा की इस बात से जैसे सोनिया की जिंदगी में एक नई उमंग पैदा हो गई थी। क्या ये जंग महज सोनिया की अपनी जात तक महदूद थी या फिर वो अपनी जैसी कई मासूम लड़कियों के सामने मिसाल बनना चाहती थी? हेलो। हेलो सर। जी फरमाइए। क्या मैं टारगेट टीम के शहरी से बात कर सकती हूँ? जी शहरी बात कर रहा हूँ, फरमाइए। सर मैं सोनिया बात कर रही हूँ और आपसे मिलना चाहती हूँ। आप प्लीज रोना बंद करें और ये बताएं कि आप मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहती हैं? मजलूम हूँ, इंसाफ के लिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? इंसाफ? कैसा इंसाफ? क्या हुआ है आपके साथ? जी वो मैं फोन पे नहीं बता सकती। चलिए ठीक है, आप एक काम करें, आप कल शाम 5 बजे तक हमारे ऑफिस आ जाएं, फिर आपसे मुलाकात हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सर मेरा नाम सोनिया है, ये मेरी दोस्त है सबा। जी बताइए, क्या मसला है आपको? जी वो बात ये है कि अदनान एक गिलास पानी लेकर आओ। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। पानी पी लीजिए आप। पर अब आप मुझे अपनी पूरी कहानी इत्मीनान से बताएं और इस बात की तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आप यहाँ जो भी बात करेंगी तो तमाम बातें कॉन्फिडेंशियल रहेंगी। सर मेरी तबाही और बर्बादी की वजह वैलेंटाइन डे है। मोहब्बत के नाम पे ना जाने कितनी मासूम जिंदगियां उस दिन तबाह हो जाती हैं। अम्मा उस दिन ना आरिफ को घर लाती और ना ये कहानी जन्म लेती। उस मोहल्ले के एक मकान में हम नए किराएदार बनकर आए थे। एक दिन अम्मा घर का सामान ला रही थी। अम्मा को इतना सामान उठाने में कुछ मुश्किल हो रही थी कि अचानक आरिफ वहां आ गया। अरे आंटी, आप इतना भारी सामान नहीं उठा पा रही, आप मुझे दे दीजिए, मैं घर तक पहुंचा देता हूँ। नहीं बेटा, मैं ले जाऊंगी। तुम क्यों बिला वजह तकलीफ कर रहे हो? मैं ले जाऊंगी। आंटी तकलीफ की क्या बात है, पड़ोसी होने का कुछ तो हक अदा करने दे। बेटा हम तुम्हारे मोहल्ले में नए किराएदार आए हैं। मुझे पता है, मेरा नाम आरिफ है। आइए।
अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। बेटा एक कप चाय का पी के जाओ। नहीं आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा तुमने तो अपने पड़ोसी होने का हक अदा कर दिया, मुझे भी तो अपना हक अदा करने दो। आंटी आप बिला वजह क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं चलता हूँ ना। तकलीफ कैसी? तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। आंटी फिर कभी सही। पी लीजिए ना। अब आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? ठीक है आंटी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं पिछली गली में ही रहता हूँ, कभी भी कोई काम हो तो बिला तकल्लुफ आप मुझे बुला लीजिएगा। बेटा तुम्हारी फरमाबरदारी और सादतमंदी देखकर लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी की है। बुजुर्ग वालिदैन तो कीमती सरमाया होते हैं, तो उनकी खिदमत करना तो हमारा फर्ज है। तुम बहुत अच्छी बातें करते हो बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। उस दिन के बाद से आरिफ का हमारे घर आना जाना शुरू हो गया था। उसने अपनी बातों से ना सिर्फ अम्मा का दिल जीत लिया था, साथ ही साथ मेरे दिल में भी मोहब्बत के रंग भर दिए। फिर मैं भी उसके इंतजार में रहने लगी थी। आरिफ को मैं अपने घर में किसी न किसी काम के बहाने से बुला लेती थी, और कब मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई पता ही नहीं चला। क्या बात है सोनिया, नींद नहीं आ रही क्या? मेरी नींदें तो तुमने चुरा ली आरिफ। अगर यही मैं कहूँ तो? यानी आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। तो भेज दूं अम्मी को तुम्हारे घर, ताकि ये आग ठंडी हो जाए। नहीं, अभी नहीं। खुद अम्मी से बात कर लूं, फिर बताऊंगी। मेरी जिंदगी शाही तो नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी सोनिया है। तुम्हारी जुमाई ने बातें तो सुनी थी, लेकिन अब जुमाई ने शायरी भी करने लगी है। मोहब्बत में या तो इंसान शायर बन जाता है, या फिर किसी की मोहब्बत में आशिक, दीवाना, मजनू या फरहाद बन जाता है। तो फिर तुम मोहब्बत में प्यार को क्या नाम दोगे? हमारा प्यार आने वाली नस्ल के लिए एक मिसाल बन जाएगा सोनिया। इतना प्यार करते हो मुझसे? जी जनाब, प्यार करता हूँ पूरी शिद्दत के साथ। घर में झूठे बहाने बना बना कर उससे मिलने जाती थी। बातों के साथ साथ हमने बाहर भी मिलना शुरू कर दिया। कभी हम घर पर मिलते तो कभी घूमने के लिए पार्क चले जाते। अम्मा की गैर मौजूदगी में भी कभी कभी आरिफ घर आ जाता था। उस वक्त तक ऐसा कुछ नहीं था। मैं उस पर अंधा एतमाद करने लगी थी। सोनिया, तुम्हें मुझसे मिलते हुए कोई खौफ या डर तो महसूस नहीं होता? नहीं, अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे हाथों में जो है। तू पता है वैलेंटाइन आ रहा है, क्यों ना हम भी उस दिन वैलेंटाइन डे मनाकर उसमें अपने प्यार के रंग भर दें। सुना है वैलेंटाइन डे का हर लम्हा यादगार बन जाता है। ठीक सुना है तुमने। मैं भी चाहता हूँ कि उस दिन हर लम्हे को हमेशा के लिए यादगार बनाते हैं। वो तो हम रोजाना ही मिलते हैं, रोजाना प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। उस दिन जो प्यार नहीं भी करते वो भी प्यार की बातें करते हैं, और जो प्यार करते हैं वो बातें नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं जनाब? वो सिर्फ प्यार करते हैं। तो गोया
तुम अपने प्यार को अमर बनाना चाहते हो। मैं नहीं, हम अपने प्यार को अमर बनाएंगे। न जाने वो दिन कब आएगा जब हमारा प्यार एक मजबूत बंधन में बन जाएगा। वो दिन भी आएगा। अभी तो ये सोचो कि हमने अपने वैलेंटाइन को कैसे यादगार बनाना है। तो क्या उस दिन शादी करने का इरादा है? ये समझ लो, मैं चाहता हूँ कि उस दिन तुम सुर्ख जोड़ा पहन के मुझसे मिलने आओ। सुर्ख जोड़े में? सुर्ख जोड़े में ही क्यों? वो तो मैं तुम्हें उस दिन घर पर ही बताऊंगा। घर पर? हम उस दिन घर पर मिलेंगे? हाँ सोनिया, उस दिन हम घर पर मिलेंगे, मेरे दोस्त सलमान के। आरिफ की मोहब्बत में मेरी अकल भी मेरा साथ छोड़ चुकी थी। तो क्या फिर आप उसके दोस्त के घर गई? गई थी और वहीं से मेरी तबाही और बर्बादी का वक्त शुरू हो गया था। आरिफ की ख्वाहिश के मुताबिक उस दिन मैंने सुर्ख रंग का सूट पहना। मैं नहीं जानती थी कि मैं तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ रही हूँ। फिर मैं आरिफ के साथ सलमान के घर आ गई थी। कुछ देर तक तो सलमान हमारे साथ बैठा बात करता रहा, फिर वो उठकर चला गया। उस दिन मैंने आरिफ का दूसरा रूप देखा। फिर आरिफ की प्यार भरी बातें मुझे मजबूर करने लगी। मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन मुझे आरिफ के प्यार करने का अंदाज अच्छा भी लग रहा था। प्यार की इस बेखुदी में खुद को आरिफ के रहमो करम पर छोड़ दिया था। फिर आरिफ ने मेरा हाथ पकड़ा और बेडरूम में ले गया। मैं रोजाना उससे मिलने जाती थी। घर में मुख्तलिफ किस्म के झूठे बहाने बनाती थी। हम रात को फोन पे भी बातें करते थे। इसके बाद क्या हुआ? वो जो कहता मैं उसकी हर बात मान लेती। फिर क्या हुआ? उस दिन से मेरी तबाही का आगाज हुआ। उस दिन सलमान ने मेरी आरिफ के साथ वीडियो बनाकर मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया था। मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी, लेकिन क्या हो सकता था? मुझे उससे नफरत होने लगी थी। फिर आरिफ के करतूतों के रंग पर रंग खुलने लगे। ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया आरिफ। यकीन करो मेरी जान, ये सब सलमान का किया धरा है। वो तुम्हारा दोस्त है? क्या ऐसे होते हैं दोस्त? मुझे क्या पता था कि वो इस तरह की हरकत करेगा। उसने इस वीडियो के बदले पूरे 5 लाख रुपए की डिमांड की है। 5 लाख? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम दोगे। अगर मेरे पास 5 लाख रुपए होते तो मैं अब तक उसको देकर वीडियो नहीं हासिल कर लेता। अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो क्या करेगा? धमकी दी उसने कि इस वीडियो को वो नेट पर अपलोड कर देगा। नहीं नहीं, खुदा के वास्ते आरिफ, उससे वो वीडियो किसी तरह हासिल कर लो। मैं मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी। प्लीज वो वीडियो मंजर-ए-आम पर मत आने दो। ओके। $5 लाख तो तू देगी जरूर। फिर एक ना खत्म होने वाला सिलसिला चल निकला। मैं उन दोनों की हवस का निशाना बनती रही और फिर मेरी अम्मा ने जो मेरी शादी के लिए जेवर बनाया था वो मुझे चोरी करके देना पड़े और फिर एक एक करके सब चला गया। शादी के लिए जो रकम जोड़कर रखी सब खत्म हो गई, लेकिन उन दरिंदा सिर्फ शैतानों की हवस भरी ना पेट। मेरे पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस बार
2 लाख रुपए की डिमांड की है और कहा है डिमांड पूरी करो या अपनी किसी दोस्त को लेकर आओ। अच्छा हुआ आपने हमसे राब्ता किया। अब वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आप उनकी डिटेल्स हमें लिखवा दें, हम अपने तौर से उनकी रेकी करवाते हैं। लेकिन सर अगर वो वीडियो नेट पर अपलोड हो गई तो मैं खानदान में भी सर नहीं उठा पाऊंगी। अपनी मशरकी रिवायात और तहजीब को तोड़ने का अंजाम बुरा ही होता है। सर अगर मेरा नाम और मेरा चेहरा स्क्रीन पे ना आए तो क्या हम उनको सजा दिला पाएंगे? आप खौफजदा ना हो, इंशाल्लाह हम आप पे कोई आंच नहीं आने देंगे। मैं आपकी सारी जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगी। चले जी, अब आप लोग इत्मीनान से घर जाएं, हमें हमारा काम कर लेते हैं। जहां आप लोगों की जरूरत होगी वहां हम आप लोगों से कांटेक्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कमाल साहब शहरी बात कर रहा हूँ। हाँ शेरी, क्या हाल है तुम्हारा? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक खैरियत से। अच्छा कमाल साहब, आपके एरिया में हमें अभी एक रेड करना है। वो किस सिलसिले में? कमाल साहब, गवाह और सबूत हमने इकट्ठे कर लिए। ठीक है शेरी, बस ये बताओ रेड कब करनी है? कमाल साहब, रेड अभी करना और आज करना है। मैं आपको लोकेशन जो है वो SMS कर रहा हूँ। ठीक है शेरी, मैं तुम्हारे SMS का वेट कर रहा हूँ, तुम मुझे एड्रेस सेंड करो। थैंक यू सो मच कमाल साहब, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। तुम मोबाइल तैयार करो। हाँ जी, तैयारी पूरी है तुम लोगों की? अच्छा एक काम करते हैं, पहले निकलने से पहले कॉल रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तुम उसको कॉल करना, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक कंप्लेनेंट आई हुई है जिनको काफ़ी दिनों से एक लड़का है जो ब्लैकमेल कर रहा है, और अभी हम उसकी कॉल रिकॉर्ड करेंगे ताकि हमारे पास भी एविडेंस मौजूद हो और उसके बाद फिर हम वहाँ पर पुलिस के साथ जो है वो रेड करेंगे। एक मिनट, सोनू की कॉल आ रही है। जी मेरी जान। क्या हुआ? पैसों का इंतजाम हो गया? नहीं, पैसों का इंतजाम तो नहीं हो सका। फिर? मैंने बहुत मुश्किलों से अपनी दोस्त को ये कहकर राजी किया है कि तुम उसे मुआवजे की रकम ठीक ठाक दोगे। आखिर हालात ने तुम्हें चालाक बना ही दिया और तुम्हें भी खेलना आ गया। क्या करूं? ऐसे काम में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। फौरन आ जाओ। जी नाज़रीन, अभी गुफ्तगू आपने अपनी कानों से सुनी और आपने देखा कि किस तरह ये शख्स लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा है। अभी हम पुलिस के साथ उस घर पे रेड करेंगे और इस लड़के को जो है हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे। तो जी नाज़रीन, मूव कर रहे हैं इस वक्त हम लोग उस लोकेशन के लिए जहाँ की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और अभी जो भी आगे की सूरत हाल होगी वो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे।
अच्छा देखो, जैसा मैंने तुम्हें समझाया था ना, ऐसे ही वहाँ जाओ और बिल्कुल भी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा सा भी इसको एहसास ना हो तुम डरी भी हो, सहमी भी हो, तुम जाओ और जैसा बताया था वैसा ही करना, ठीक है? तुम अकेली आ रही हो? तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? उसको मैंने एड्रेस बता दिया है, वो खुद पहुंच जाएगी। ठीक है, तुम अंदर जाके बैठो। अरे यार, ये तो अकेली आ गई। तू फिक्र क्यों करता है? आ रही है पीछे। काफी समझदार हो गई है। इसने हालात से समझौता करना सीख लिया। चल अंदर चलते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि इस वक्त हमें सिग्नल मिल चुका है और उससे पहले हम इस लड़की को वहाँ पे भेजेंगे। जैसे ही वो लोग दरवाज़ा खोलेंगे वैसे ही हम लोग रेड करेंगे। लगता है सोने की दोस्त सबा आ गई है। शायद सबा आ गई है। अरे मेरी जान, तुम बैठो तो सही, उसे आरिफ लेके आ जाएगा। जी फरमाइए। मैं सोनिया की दोस्त सबा। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आइए। क्या हो रहा है? इधर आ जाओ। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं बॉस। क्या हो रहा है? आप कौन लोग हैं? एक मिनट बात करते हैं जरा, एक मिनट के लिए। कैमरे एक मिनट, कैमरे मेरे नीचे नहीं होंगे। इस घर में तुम लड़कियों को बुला रहे हो, उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हो। बेशरम, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम यहाँ पर मासूम लड़कियों को बुला के ब्लैकमेल कर रहे हो, ये सारी हरकतें कर रहे हो, कोई तुम्हें शर्म कर रहा नहीं है? एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब बात करते हैं। क्या बात करते हैं? आप कैमरे बंद कराइए यार। इधर खड़े हो जाओ सीधे। तुम्हें ये शर्म नहीं आ रही है कि तुम यहाँ पर मासूम लड़कियों को बुला रहे हो, उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हो? तुम्हारे अपने घर में माँ बहनें नहीं है क्या? देखिए, हम इस इलाके में काफी अरसे से रहते हैं, यहाँ हमारी एक रेपुटेशन बनी हुई है। आपकी रेपुटेशन है, दूसरे की रेपुटेशन को तबाह करोगे आप? अच्छा बता तेरा दोस्त सलमान और सोनिया का बताता है नहीं? सर अंदर है, वो अंदर है। चल अंदर। चल हेलो जाओ। देख क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। ये फ्रेंड है मेरी? फ्रेंड है आपकी? फ्रेंड है आपकी? बेटा बताओ क्या बात है, क्या कर रही है? नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है, ये ब्लैकमेलर है, इसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। तुम्हें इस बात की शर्म नहीं है कि तुम किसी की बेटी को, किसी की बहन को यहाँ पे बिठा के ब्लैकमेल कर रहे हो, उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो? तुम्हें इस बात की शर्म नहीं है? और अभी तुम बोल रहे हो तुम्हारी फ्रेंड है, तुम्हारे मुंह पर उसने बताया, तुम क्या कर रहे हो? सर माफ कर दें सर, गलती हो गई सर। अब सर तुम क्या ये सोचते हो कि तुम्हारी गलती इस काबिल है कि इसको माफ किया जाए? सर कैमरे बंद करवा दें सर। मेरी माँ क्यों बंद करा दें? सर क्या सोचते कैमरे बंद करने का? अभी तुम्हें इस बात का ख्याल आ रहा है ना सर? अभी तुम्हें इस बात का ख्याल आ रहा है कि कैमरे चल रहे हैं, पूरा पाकिस्तान तुम्हें देख लेगा, तुम बदनाम हो जाओगे। लेकिन एक लड़की को तुमने प्यार के पहले झांसे में फंसा के पता नहीं क्या क्या करके उसके बाद तुम उसको ब्लैकमेल कर रहे हो, वो सही है? सर कैमरे बंद कराएं, खुदा की सब मेरी माँ को अगले को खड़ो जाओ, खामोश हो खड़ो जाओ, बस खामोश हो खड़ो हो जाओ। इधर तमाम वो लोग, नौजवान नस्ल स्पेशली, ये वैलेंटाइन डे, ये फलाना डे, ये डिमकाना डे, ये फ्लावर्स डे, ये तमाम चीजों के अंजाम एंड में फिर इस तरह के हो रहे होते हैं। इस तरह के लड़के जो पहले आपसे प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, आपके साथ बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, उसके बाद ये लोग आपको किस तरह ब्लैकमेल कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। और ऐसे लोगों को किसी किस्म की माफी नहीं है। तू पहले कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। नाज़रीन आपके सामने किस तरह ये जो लड़के हैं ये ब्लैकमेल करते थे और पुलिस ने इस वक्त बर वक्त कार्रवाई की है
और पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई के बाद इस वक्त वो तमाम चीज़ों को चेक किया जा रहा है। पुलिस ने इस वक्त यहाँ पे बर्वक्त कार्रवाई की है। 2 लड़के यहाँ से गिरफ्तार हुए हैं। वो लड़की जो काफ़ी दिनों से हमें इन्फॉर्म कर रही थी कि इसको किस तरह ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो लड़का इस वक्त यहाँ पे गिरफ्तार हुआ है आपके सामने। और इस वक्त पुलिस की यहाँ पर एक बर्वक्त रेड हुई है टारगेट की टीम के साथ, आप देख सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि मगरबी रिवायात पे अमल करके सोनिया ने किस तरह अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया। बात करूंगा इधर वालिदैन से, जिन्हें अपने बच्चों की हर एक्टिविटी पे नजर रखनी चाहिए। उन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि उनका बेटा या बेटी कहां जा रहा है, किस दोस्त से मिल रहा है और कोचिंग का कह के कहां जा रहा है। इन तमाम एक्टिविटीज पे आपको नजर रखना है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। हर पल मेरे साथ, हर दम हर पल मेरे बच्चे रहे महफूज और हेल्दी। डालडा की हेल्थ शील्ड सपोर्ट के साथ, जिसमें है इजाफी एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, जो दे अंदरूनी तहफ्फुज़ और रखे मेरी फैमिली को फिट एंड हेल्दी। जहां ममता वहां